तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। हमारे साथ पीडीपी का पक्ष रखने के लिए फारूक इंकलाबी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपिका पुष्करनाथ हैं, अमित रैना है, कश्मीरी पंडित हैं और साथ ही आपको बता देते हैं हमारे साथ एसपी वैस साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं कश्मीर के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया अभी महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। वो कह रही हैं कि बीजेपी और उसकी सरकार जो है, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे तरीके से सुरक्षा देने में नाकाम रहे। देखिए, महबूबा मुफ्ती का तो इस तरह की राजनीति करने का उनको अवसर ढूंढती हो। सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद क्या घाटी में आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है? तो हुआ है। उसी का कारण है कि आज जो है आतंकवादी टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं और उस टारगेटेड किलिंग से भी हम घाटी को मुक्त कराएंगे। हमारा संकल्प है। जिस तरह से हमारे निर्दोष नागरिकों का नियमित हत्याकांड का कुचक्र आतंकवादी रच रहे हैं और उसका इकोसिस्टम, जिसमें महबूबा मुफ्ती स्वयं भी शामिल है, उसका इकोसिस्टम कश्मीर के हालात को पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के इरादे हैं उनके अनुकूल जो करना चाहते हैं, हम वैसा अब कश्मीर में होने नहीं देंगे। हम आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, यानी करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है और वह आतंकवाद का समूल नाश होकर रहेगा। जो आतंकवादियों पर, जो आतंकवादी इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उनके ओवरग्राउंड वर्कर हो या उनके अंडरग्राउंड वर्कर हो, हर किसी की शिनाख्त की जाएगी और हर किसी का जो है नाश किया जाएगा। इस पर आपका क्या जवाब है सर? मैं टारगेटेड किलिंग पर ही जवाब दे रहा हूं अदिति जी। ये टारगेटेड किलिंग पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की हताशा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, जो कल तक मास किलिंग करते थे, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों को, भारत के समर्थन में बोलने वाले नागरिकों को वहां से मास एक्सोडस करना पड़ता था। आज वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं क्योंकि आतंकवाद को लूला लंगड़ा करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी समूल नाश उसका नहीं हो पाया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस तरह की टारगेटेड किलिंग का एकमेव जवाब हो सकता है। ठीक है, जल्दी से अब आप जवाब ले लीजिए। दीपिका पुष्करनाथ ये कह रहे हैं तो पाकिस्तान की बौखलाहट है और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसकी बौखलाहट है। हम तो लगातार आतंक के खात्मे की तरफ काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है। बड़ी बदकिस्मती से मैं खुद से बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद से एक कश्मीरी पंडित हूँ, बोलना ये चाहूंगी कि भाजपा जरूर कहती है कि कश्मीर में जो है वो मिलिटेंसी खत्म हो गई है, कश्मीरी पंडित जो है वो प्रोटेक्टेड है। मैं बताना चाहूंगी और मैंने अक्सर आके टीवी पे हमेशा ये बोला हुआ है कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं वो चीख चीख के बोल रहे हैं जम्मू में इस समय धरना देते हुए कि हम लोग कश्मीर में सुरक्षित नहीं है। हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और हमें जम्मू में सेटल किया जाए। तो 4 महीने से वो कश्मीरी पंडित सड़कों पे धरना दिए हैं। भाजपा या फिर भाजपा स्पॉन्सर्ड ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, उन कश्मीरी पंडितों की आवाज को नहीं सुन रहे। वो कश्मीरी पंडित जो बोल रहे हैं कि कश्मीर में हमारी टारगेट के लिए की जा रही है, भाजपा उन लोगों की आवाज नहीं सुन रहा। ठीक है, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी। ये कह रहे कश्मीरी पंडितों की आवाज नहीं सुनी जा रही। महबूबा मुफ्ती ने कह रहे इन पर आप इस जमात से आप वोट लेते हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करने में नाकाम रहे। नहीं, कश्मीरी पंडितों को क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, तो क्या महबूबा मुफ्ती जैसा श्रीगालों का जब राजनीति आतंकवादियों को पालने वाले श्रीगालों के राज्य सुरक्षित हो सकते हैं? उमर अब्दुल्ला के राज्य सुरक्षित हो सकते हैं? के बीच में एक दूसरे के न बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। एक दूसरे के बीच में अरे दीपिका जी जवाब ले लीजिए ना। सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए प्लीज। दीपिका जी सुन तो लीजिए, वापस दे नहीं इनको दीपिका जी को लग रहा है कि कश्मीरी पंडित तब सुरक्षित थे जब राजीव गांधी के जमाने में उनकी चुन चुनकर हत्या की जा रही। कहा जा रहा था कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर आप जो है कश्मीर घाटी छोड़ दें, तब कश्मीर सुरक्षित थे। जब राजीव गांधी के प्रोसेस से फारूक अब्दुल्ला सरकार चला रहे थे और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ मस्जिदों से ऐलान हो रहा था, तब कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे। 1990 के दशक में तब कश्मीरी पंडित सुरक्षित थे जब उनके साथ पूरे देश में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडित, एक भी कश्मीरी पंडित मारा जाता है तो भारत मां भारती का एक लाल मारा जाता है,
एक भी निर्दोष नागरिक कश्मीर में नहीं मारा जाए, ये हमारा जवाब ले संकल्प लीजिए। है दीपिका और हम सिद्ध पुष्कर करके रहेंगे। टारगेटेड किलिंग का इस साल का जो आंकड़ा है वो भी दिखा दीजिए प्लीज। दीपिका पुष्कर जल्दी से 30 सेकंड्स है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आवाज ऊंची करके आप भाजपा की नीतियों को, भाजपा की कूटनीतियों को, या फिर वो जो फेल हो गया कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट करने में कश्मीर में, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। आवाज ऊंची करके आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। आपको याद दिला दूं, 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकलना पड़ा तो जनता दल की सरकार क्यों निकलना पड़ा? में थी। एक सेकंड बात करने दीजिए, राजीव बात गांधी करने का दीजिए। पुत्र प्रेम शुक्ला जी सुन प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने सुन दीजिए लीजिए ना जी। सुन लीजिए। जी। 1990 आपको याद दिला दूं, जनता दल की सरकार सेंटर में थी, भारतीय जनता राजीव पार्टी गांधी का सपोर्टेड पाप, थी। अरे आप सुन लीजिए ना, नेहरू का पाप, हिम्मत नहीं है इंदिरा गांधी सुनने का के लिए। पाप। मैं सुन रहा फिर हूं। तो आई प्रेम थिंक शुक्ला जी सुन लीजिए ना, तो बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दिस इज दीजिए। नॉट द वे। मैंने दीपिका आपको पुष्कर बोला नाथ। ना, आवाज हाँ, मैं मुद्दे पर आइए आप। बोलेंगे, आवाज ऊंची करके बोलेंगे तो आप अच्छे नहीं साबित होंगे। 1990 में कश्मीरी कोई ऊंची आवाज नहीं करता। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकले तो सेंटर में जनता दल की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी से सपोर्टेड थी। जगमोहन साहब यहाँ पर गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के थे। मैं आपको याद दिला लूं, आज 2022 में जब कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हो रही है तो आज भी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर आपने बने लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आप क्यों नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी ने कब भी कश्मीरी पंडितों के खून से होली खेली और आज भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों की खून से खेल रही है। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला 30 सेकंड्स प्लीज मैम, प्लीज है। ठीक है मैम, मैंने सुना आपकी तकलीफ में समझ रही हूँ। ठीक है मैम, मैं आपकी तकलीफ समझ रही हूँ। मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं किसी भी पैनलिस्ट की ऑडियो डाउन कराने के लिए मजबूर हूँ। ये मैं आप सभी को अभी स्पष्ट कर रही हूँ। और सभी पैनलिस्ट को यहाँ बोलने के लिए बुलाया है, सभी पैनलिस्ट को प्लीज। जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड है सर, जवाब दे दीजिए उनका। मैं बहुत अच्छा उनका प्रश्न है। मैं दीपिका जी से पूछना चाहता हूँ, 1990 के पहले किसकी सरकार थी और 1991 से लगातार किसकी सरकार थी? 1991 से लेके 2000 तक कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास क्यों नहीं किया? और दीपिका जी, आपको क्या शर्म नहीं आ रही कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार राजीव गांधी के परिजनों की आप चरण आराधना कर रही है? और तब क्या मास एक्सोडस जो हुआ था, बहन बेटियों पे जो बलात्कार हुआ था, कश्मीरी पंडितों के हत्यारे यासिर मलिक को जब प्रधानमंत्री के टेबल पर बैठाया जाता था तब सफल हो रहा था नीति कश्मीर को लेकर। नहीं, आज के मौजूदा हालात पर बात करें प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने क्या किया आपके हिसाब से? ये नकारा साबित हुए आपके हिसाब से? इन्होंने लेट डाउन किया सर, तो इसीलिए आज आप सत्ता में बैठे हैं ना सर, वो सत्ता में नहीं। अच्छा सत्ता में आप है, ठीक है सर।